हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर उपस्थित हूं वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। सुबह के 7 बजे प्रत्येक रविवार को हमारा करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है। साथियों, आज का हमारा इस वीडियो में हम 10 मई से लेकर 16 मई 2021 तक के एक पंक्ति में प्रश्नों के संग्रह की बात करेंगे। चर्चा करेंगे उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं की, जो कि आपके भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से 10 से लेकर 16 मई 2021 का करंट अफेयर्स। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हिमंत बिस्व शर्मा को। किस अभिनेता एवं यूट्यूबर का कोरोना की चपेट में आने से 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? राहुल वोरा का। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? एरिना सबालेंका ने। लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? सादिक खान को। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? दोस्त फॉर लाइफ ऐप को। साथियों, कोरोना वायरस महामारी के दौर में करंट अफेयर्स पढ़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स विद डिस्क्रिप्शन देखें। ओडिशा राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को। वुडी गुथरी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। साहित्य अकादमी भाषा से सम्मानित कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा का 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? मथुरा दत्त मठपाल। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट HIRA को असंवैधानिक करार दिया है? पश्चिम बंगाल के को। लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA किस देश से संबंधित है? यह युगांडा से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं LRA के बारे में, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के बारे में। साथियों, LRA एक विद्रोही समूह है जो उत्तरी युगांडा, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो सहित अफ्रीकी देशों में सक्रिय है। साथियों, हाल ही के वर्षों में या हाल ही के समय में क्या हुआ है? हाल ही के समय में एक ऐतिहासिक फैसले में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने युगांडा के एक पूर्व मिलिशिया नेता और लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA के कमांडर को मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों का दोषी पाए जाने के बाद 25 साल जेल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11। किस ग्रामीण बैंक ने भारत को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर ईवा नामक एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है? किसने किया है? HDFC बैंक ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक ने। डेलोइट द्वारा जारी 2021 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी को दुनिया में सबसे तेजी से उभरती, सबसे तेजी से बढ़ने वाली रिटेलर कंपनी के रूप में नामित किया गया है? तो अरबपति खरबपति धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी की रिलायंस रिटेल को। किस भारतीय अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर को। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 से। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे कार्यकारी निदेशक
खाद्य एवं जलपान नियुक्त किया है श्री नंदन सुंदरम को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है। तो बेस्ट पुरुष क्रिकेटर चुना गया है बाबर आजम को, कहाँ का है बाबर आजम, पाकिस्तानी खिलाड़ी। और बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है एलिसा हिली को। केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? KR गौरी अम्मा। कोरोना से लड़ने के लिए ट्विटर ने भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? लगभग $15 मिलियन। साथियों मेरे वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। तो प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम चर्चा करेंगे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी 2021 में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने किस कोरोना वैक्सीन को किशोरों पर आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? तो फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को, फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन को। आप भी ध्यान दिया करें कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोलता हूँ कमेंट डालिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा स्थापित सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE पर तकनीकी समूह का प्रमुख कौन है? तो नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला। RBI किस प्रकार के बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन SLTRO आयोजित करने जा रहा है? तो लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो चीन का। आयुष वितरण अभियान में शामिल काबासुरकुदिनिर किस चिकित्सा पद्धति की एक दवा है? यह सिद्ध चिकित्सा पद्धति की। किस देश ने भारतीय कोविड संस्करण को वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC के रूप में वर्गीकृत किया है? ब्रिटेन ने। भारत के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने भारत के मोबाइल भुगतान फोरम MPFI के साथ भागीदारी की है? तो IIT मद्रास ने। MPFI क्या है? मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया। इसके साथ साझेदारी किसने, कोलैबोरेशन किसने किया? IIT मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। साथियों, MPFI IDRBT हैदराबाद और RTBI IIT मद्रास की एक संयुक्त पहल है। इसने इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS और UPI के लिए अंतर और सुरक्षा मानकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साथियों, IIT मद्रास एंड MPFI कोलैबोरेट टू बूस्ट डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन IMPS सर्विसेज। कृषि मंत्रालय ने किस फसल पर विशेष ध्यान देने के साथ 2021 के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है? दलहन के लिए। किस देश ने पूर्वोत्तर भारत में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को विकसित करने के लिए UNDP इंडिया के साथ भागीदारी की है? जापान सरकार ने। UNDP फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया के साथ भागीदारी की है। किस संगठन ने वैश्विक कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में एशिया पैसिफिक टैक्स हब तैयार किया है? तो एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ताहिरा कुतुबुद्दीन। साथियों, मेरे ताहिरा कुतुबुद्दीन के बारे में बात की जाए तो ताहिरा कुतुबुद्दीन अरबी साहित्य के प्रोफेसर, NELC विभाग शिकागो विश्वविद्यालय ने 2021 में अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शंस नामक पुस्तक के लिए शेख जायद बुकर पुरस्कार जीता है। साथियों, इनको देखकर लगता है कि लेडी है पुरुष है?
मेरे प्यारे साथियों, जब नाम सुना तो मैं भी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने आपके सामने इसका चित्रण किया है। इनकी पिक डाली है कि ताहिरा कुतुबुद्दीन आखिर है कौन। और साथियों, ये लेडी है, यह पुरस्कार जीतने वाली है, भारत की पहली व्यक्ति बनी है। शेख जायद बुक पुरस्कार अरबी संस्कृति पर असाधारण साहित्य कार्यों के लिए UAE यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज IAWJ की अर्लाइन 25 ग्लोबल विजन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जज कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी संस्था सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पुडुचेरी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जोस जे कट्टूर को। अफगानिस्तान में भारत के किस वरिष्ठ राजनयिक का निधन हो गया है? विनेश कालरा का। तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R षणमुगसुंदरम को। विभिन्न राज्यों के बाद अब किस राज्य बोर्ड ने इंटरनल मार्किंग के आधार पर 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण करने की घोषणा की है? तेलंगाना बोर्ड ने। साथियों, मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में 10वीं के एग्जाम भी होंगे, 12वीं के एग्जाम भी होंगे। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, कृपया करके अपनी पढ़ाई करते रहे। अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन बच्चों को समझाएं कि वो पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से जारी रखें। नेहरू तारामंडल की किस निदेशक एवं खगोल शास्त्री का निधन हो गया है? डॉक्टर एन रतन श्री का। इंग्लैंड दौरे के बाद न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? VJ वाटलिंग ने। 12 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1974 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाने की घोषणा कर दी गई थी। शुरुआत हुई थी 1965 से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाने की घोषणा कब की गई? 1974 में। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में, जिनको कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कहा जाता है। साथियों, बात करें 2021 की, तो वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस वर्ष की नर्सों के लिए थीम रखी गई है नर्स ए वॉयस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। मैं UV कॉम्पिटिशन्स परिवार की तरफ से सभी नर्सेस को कोरोना महामारी के समय में कठिन परिश्रम के लिए, उनकी मेहनत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। किस संस्थान ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने। तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM3 को किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? आइसलैंड और जापान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 की थीम क्या है? इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साथियों, मनाया कब जाता है? 11 मई को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। 1998 में इसी तारीख को 11 मई को भारत ने राजस्थान में पोखरण टेस्ट रेंज में 3 परमाणु परीक्षण किए थे।
उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये परीक्षण करवाए और उस समय वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम ने इन परीक्षणों को किया था। साथियों, मेरे अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 11 मई 1998 को भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल का भी परीक्षण किया था। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है, जो कि तकनीकी रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है? कौन सा देश? चीन। बुखारेस्ट 9 B9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? नाटो का। साथियों, 9 देशों बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया ने नाटो के भीतर राजनीतिक परामर्श और सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। जो ये प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है, इसको नाम दिया गया है बुखारेस्ट 9 यानी कि B9 नाम दिया गया है। इसे नाटो गठबंधन में पूर्वी फ्लैंक की आवाज़ के रूप में भी माना जाता है। साथियों, हाल ही में B9 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशों को वर्चुअली संबोधित किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो भारतीय टेस्ट टीम। फोर्ब्स पत्रिका की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ब्स 2020 से में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में कौन प्रथम स्थान पर है? तो दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कॉनर मैकग्रेगर। किस देश ने एक सरकारी ऐप को एंड्रॉयड ऑटो प्लेटफॉर्म पर न चलने देने के कारण गूगल पर 904 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इटली ने। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? रमेश पवार को। विपक्षी पार्टियों के विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण नेपाल की राष्ट्रपति ने किसे एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? केपी शर्मा ओली को। प्रस्तावित बैड बैंक NARCL के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के पदम कुमार M नायर को। साथियों, मेरे पदम कुमार M नायर को NARCL नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। NARCL, जिसे बैड बैंक भी कहा जाता है, जून 2021 में इसके चालू होने की संभावना है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋणदाताओं के खराब ऋण लेने के लिए एक प्रस्तावित इकाई है। किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? हरियाणा ने। एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना का परिव्यय कितना है? लगभग 18,100 करोड़ रुपए। किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया गया है? चीन का। झारखंड की किस महिला विकेटकीपर बल्लेबाज को इंग्लैंड के दौरे पर पहली बार टेस्ट व वनडे टीम में शामिल किया गया है? इंद्राणी रॉय को। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। किस राज्य सरकार ने कोरोना केयर से बेसहारा हुए बच्चों एवं बुजुर्गों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने।
किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किस शहर को प्रदेश का नया 23वां जिला घोषित किया है? मलेरकोटला को। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह रेमिटी इनफ्लो दर्ज किया है? भारत ने। 15 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में 15 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष 15 मई जो 2021 है, इसकी थीम थी परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। साथियों मेरे, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर कोई परिवार की तरह अनमोल नहीं होता। इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में परिवारों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी। इसके बाद साल 1993 से में महासभा द्वारा एक संकल्प में हर साल विश्व परिवार दिवस को 15 मई को मनाने का फैसला किया गया। तो आप सभी को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? भारत ने। साथियों, श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11-12 मई 2021 को आयोजित कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की। इस चर्चा के लिए मुख्य एजेंडा ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा, समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारिकरण, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी इत्यादि था। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, BRICS: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 देश ब्रिक्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह हमारे 10 से लेकर 16 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। और साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर बुरा लगा है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कहीं भी कोई डाउट है, तो एक बार कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें कुछ नया सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे।